तो अब मालदीव में फूड प्रोडक्ट को लेकर पैनिक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। लोग सुपरमार्केट में जा रहे हैं, मसालों और ब्रेड का बैग जहां भी उनको मिल रहा है जल्दी जल्दी परचेज कर रहे हैं और स्टॉक कर रहे हैं। उनको पता है कि दुनिया के सबसे बड़े मसालों और ब्रेड के एक्सपोर्ट यानी भारत ने मालदीव के लिए ये प्रोडक्ट बैन कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि मालदीव में आने वाले समय में मसालों और ब्रेड के दाम बढ़ने वाले हैं, मसालों और ब्रेड की कमी भी होने वाली है। तो इसलिए मसालों की होल्डिंग शुरू हो चुकी है। मालदीव में सब जगह लोग मसालों और ब्रेड खरीदने के लिए मारे फिर रहे हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि इंडिया ने मसालों और ब्रेड को बैन किया है। अब यह सुनकर लगता है मालदीव के होश ठिकाने आने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में इंडिया से बड़ा मसालों का एक्सपोर्टर कोई नहीं है। इंडिया के सामने कोई भी देश खड़ा नहीं होता। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले कुछ सालों में तो हमने यह भी देखा कि जब चाइना में मसालों की इतनी कमी हो गई थी कि इन लोगों को भी इंडिया के मसाले परचेज करने पड़े थे। चाहे जापान हो, साउथ कोरिया या आसियान ग्रुप के देश, यहाँ पे इंडियन मसालों की डिमांड बढ़ रही है। ज्यादातर जो ये आसियान देश मसाले उगाते हैं, इनके यहाँ मसाले काफी कम मात्रा में होते हैं। इनके कम्पिटिटिव इंडियन मसाले एक बहुत ही अलग और यूनिक फ्लेवर ऑफर करते हैं। तो इंडियन मसालों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है। मोइजू सरकार ने तो भारत से पंगा ले लिया है, मगर मालदीव के टूरिस्टों और गरीब आदमी का क्या होगा? गरीब आदमी को मसाले बहुत ज्यादा भारी दामों पर मिल रहे हैं। मालदीव में बहुत ज्यादा फूड कमी की मार पड़ने वाली है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हिसाब से मालदीव के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अब मालदीव को खाने के लिए बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। इनकी अकड़ अब इंडिया के सामने ज्यादा टिकने वाली नहीं है। पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत के द्वारा मालदीव के खिलाफ लिए गए इस एक्शन के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के इस फैसले से मालदीव में हड़कंप मच गया है। दरअसल भारत दुनिया में मसालों के कुछ सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो दुनिया के कई देशों में मसालों की मांग को पूरा करता है। लेकिन भारत सरकार की ओर से अचानक की गई इस घोषणा ने मालदीव में अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले की खबर मालदीव में जैसे ही आग की तरह फैली, वहां लोगों को यह पता चला मसालों का आयात बंद होने से मसालों की भारी किल्लत होने वाली है। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां के मॉल्स में लोगों का तांता लग गया। मॉल्स में जिन शेल्फ में मसले रखे गए थे, वहां पर लूट सी मच गई। जिसके हाथ मसालों के जितने पैकेट लगे, उसने उतने ही अपनी ट्रॉलियों में भर लिए, जबकि बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। हालांकि मालदीव सरकार ने वहां के लोगों को पैनिक ना होने की सलाह दी है, लेकिन लोगों के बीच फैले संभावित खाद्य संकट की खबर ने उनको चिंता में डाल दिया है। आपको बता दें कि मालदीव में लोगों की चिंता की बड़ी वजह यह है कि अकेले भारत दुनिया में मसालों की 50% मांग को पूरा करता है। इतनी बड़ी मात्रा में मसालों का निर्यातक होने के नाते भारत दुनिया में लगभग 140 देशों की मांग को पूरा करता है। भारत मालदीव की बजाय रूस को एक बड़ी मात्रा में मसालों का एक्सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि भारत और रूस के रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे हैं। और कमाल की बात यह है कि पड़ोसी देश होने के नाते भारत मालदीव को सस्ते दामों में मसाले एक्सपोर्ट करता था, जबकि रूस को मसालों का एक्सपोर्ट करने से भारत को भी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि रूस भारत को मालदीव की अपेक्षा हाई कॉस्ट देने के लिए तैयार है। रूस में मसालों की डिमांड ज्यादा होने और वहां पर प्रोडक्शन कम होने की वजह से ही रूस महंगे दामों में मसालों को खरीदने के लिए तैयार है। वैसे तो भारत रूस को जो मसाले एक्सपोर्ट करेगा, उसके लिए अन्य देशों की अपेक्षा रूस को कम कॉस्ट पे करना होगा। भारत के अलावा तुर्की, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ये ऐसे देश हैं जो कि सबसे ज्यादा मसालों का प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये देश मिडिल ईस्ट के सभी देशों समेत कतर, सऊदी अरब और अन्य देशों में मसालों का एक्सपोर्ट करते हैं, और ये सभी अरब देश इन मसालों को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर्स पे करते हैं। इसीलिए रूस इन देशों से मसालों की खरीदारी करने की बजाय भारत से खरीदता है। रूस को मसालों का एक्सपोर्ट जिन जहाजों के माध्यम से किया जाता है, वह सभी मालदीव के रास्ते से होकर गुजरते हैं, और अभी तक भारत के इन्हीं पोर्ट से मालदीव को भी मसालों की सप्लाई की जा रही थी। लेकिन मालदीव की हरकतें जिस तरह बढ़ती जा रही हैं, उससे भारत मसालों की सप्लाई को बंद कर देगा और उसके बाद इन्हीं शिप्स को सीधे रूस भेज देगा। भारत और रूस के ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो काफी समय पहले से ही भारत और रूस के बायलैटरल ट्रेड काफी अच्छे रहे हैं, और भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। इससे भारत को जो टैक्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में पे करने पड़ते हैं, उसे भी बचाया जा सकेगा।
भारत ने तो अभी तक पड़ोसी देश होने के नाते मालदीव को कम परसेंट पर मसालों का एक्सपोर्ट कर रहा था और इस समय इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब भारत इस एक्सपोर्ट को दोबारा मालदीव को चालू करने वाला है या नहीं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, अगर भारत मालदीव को मसालों का एक्सपोर्ट चालू भी करता है तो उसे बढ़ी हुई कीमत पर एक्सपोर्ट करेगा। मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड के शौकीन होते हैं, जिसको मसालों के बिना बनाना संभव नहीं है। मालदीव में फास्ट फूड स्टॉल की चेन और रेस्टोरेंट भारत के बिना चलाना संभव नहीं है। मालदीव ने भारत से दुश्मनी मोल लेकर अपना टूरिस्ट सेक्टर खतरे में डाल दिया है। अभी तक तो इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे मालदीव में टूरिस्टों को अपना पसंदीदा खाना नहीं मिलने वाला। क्योंकि मालदीव फूड इंपोर्ट के लिए केवल भारत पर ही निर्भर है, उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब भारत की तरफ से मालदीव को मसालों एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर जो सबसे ज्यादा मालदीव में खाया जाने वाला फूड है वह नहीं मिलने वाला। आपको बता दें कि इसके लिए मालदीव चाहकर भी चीन से मसलों का इंपोर्ट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन में भी मसलों की कमी बनी रहती है। एक तरफ जहां मालदीव और चीन आपस में मिलकर भारत की टांग खींचने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत कुछ ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे चीन की इकोनॉमी भी जल्द ही पीछे हटने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मालदीव को होने वाला है। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी अन्य कंट्री की बजाय भारत में ही 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने की बात कही है। इससे मालदीव को इसलिए नुकसान होने वाला है क्योंकि भारत की कुछ कंपनियां मालदीव में सोलर पार्क सेटअप करने वाली थी, लेकिन अब मालदीव में सोलर पार्क सेटअप करने की बजाय इस प्रोजेक्ट पर भारत में खुद इन्वेस्ट किया जा रहा है। दरअसल भारत के अयोध्या में राम मंदिर की सफलतापूर्वक प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारत सरकार ने सूर्योदय योजना का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य मकसद पोल्यूशन को कम करने के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन के लिए उपयुक्त मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है। यही नहीं, इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की केबल सिंगापुर तक बिछाई जानी है, जिससे अन्य देशों को भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमाया जा सके। भारत के 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल्स लगाने के बाद एक बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करके पोल्यूशन को कम किया जा सकेगा। चीन की गोदी में बैठा मालदीव अपने आप को बहुत सुरक्षित मान रहा है, लेकिन अभी भी शायद मालदीव को इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत की इकोनॉमी जल्द ही चीन की इकोनॉमी को बीट करने वाली है। क्योंकि भारत ने जिस तेजी के साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर वर्क करना शुरू किया है, उससे यूएई, यूनाइटेड स्टेट और कनाडा जैसे देश, जो कि पहले चीन को अपने प्रोजेक्ट सौंप रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को भारत की कंपनियों को देना शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कंपनियां क्वालिटी के साथ किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और इस समय जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, उससे चीन जैसे बड़े बड़े देश जल्द ही पीछे हटने वाले हैं। साथ ही मालदीव को चीन से हाथ मिलाने का अंजाम भी जल्द ही पता चल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मामले में भारत का एक्सपोर्ट हर साल बढ़ता जा रहा है और पिछले 9 मंथ्स के डाटा को देखा जाए तो इसमें लगभग 22% की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी कि अभी तक चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो ग्लोबल मार्केट पर कब्जा किए हुए थे, अब इंडियन कंपनी रिप्लेस करना शुरू कर चुकी है और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट $20 बिलियन के पार जा चुकी है। यानी कि जिस तेजी के साथ भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वह भारत की इकोनॉमी के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है कि भारत को मसाले एक्सपोर्ट फिर से चालू करना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मालदीव के खिलाफ भारत के इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।